गांव के एक कोने में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। बचपन से ही गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसके पिता का इलाज कराने के लिए उसने साहूकार से कर्ज लिया था, पर बदकिस्मती से उसके पिता बच नहीं सके। घर में अब उसकी बूढ़ी माँ थी, जिनकी दोनों आंखें खराब हो चुकी थीं और वह देख नहीं सकती थी। रमेश की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन संतान का सुख उसे अब तक नहीं मिला था। हर दिन की तरह उस दिन भी रमेश मजदूरी करने के लिए खेतों की ओर जा रहा था। उसकी पत्नी गीता ने उसे पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो पानी की बोतल। रास्ते में गर्मी बहुत है, ध्यान से जाना। लेकिन भाग्यवान, तूने मेरे लिए खाना नहीं दिया। घर में अनाज नहीं बचा, बस एक रोटी थी, वो मैंने माँ के लिए रख दी है। कोई बात नहीं, मजदूरी के बाद कुछ राशन ले आऊंगा। रमेश बोतल लेकर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचता है कि जिंदगी कब बदलेगी, क्या मेरे परिवार को कभी सुख नसीब होगा। ये सोचते सोचते रमेश आगे बढ़ा ही था, तभी वह देखता है कि एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास जाता है। अम्मा उठो, अम्मा उठो अम्मा। रमेश अपनी बोतल से पानी निकालकर उनके चेहरे पर छिड़कता है। फिर बूढ़ी औरत को होश आती है। अम्मा, आप यहाँ पर बेहोश कैसे पड़ी थीं? बेटा, मैं अपने बेटे बहू के घर जा रही थी। फिर अचानक मुझे जोड़कर प्यास लगी। शायद प्यास के कारण मैं बेहोश हो गई थी। अम्मा, आप यह पानी की बोतल रख लो। रास्ते में अगर आपको प्यास लगेगी तो आप पी लेना। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तेरी हर इच्छा को पूरी करे। इतनी गर्मी में भला कोई किसी को पानी का बोतल नहीं देता है। तुमने मेरी बहुत मदद की। ठीक है अम्मा, फिर मैं चलता हूँ काम पर। तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, गर्मी में जब भी बाहर निकला करो तो पानी का बोतल हमेशा साथ रखना। रमेश बहुत ही दयालु किस्म का आदमी था। वह जब भी किसी को मुसीबत में देखता तो अपनी जान की बिना परवाह की उसकी मदद किया करता था। फिर रमेश उसे बूढ़ी अम्मा को पानी का बोतल देकर अपने काम की ओर निकल पड़ता है। तभी फिर उसे रास्ते में साहूकार मिलते हैं, जिससे उन्होंने अपने पिता के इलाज के लिए कर्ज लिया था। रमेश, तू मेरा पैसा कब दे रहा है? अब बहुत हो गया, मैं अब इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। साहूकार जी, कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। अरे रमेश, तुम्हारी ये बात तो मैं 1 साल से सुनता आ रहा हूँ। अगर तूने इस महीने पैसे नहीं दिए तो तू अपने घर खाली कर देना। रमेश इसका कोई जवाब नहीं देता और सर झुकाकर वहां से निकल जाता है। रमेश जब खेत पर पहुंचता है तो मालिक पहले से गुस्से में खड़ा था। कितनी देर से आ रहा है? अगर आगे से देर हुई तो इस महीने की मजदूरी नहीं मिलेगी। मालिक, रात भर माँ की तबीयत खराब थी, सुबह जल्दी उठ नहीं पाया। मुझे बहाने मत सुना। पिछली बार गेहूं की फसल अच्छी हुई थी, अब टमाटर की भी शानदार होनी चाहिए। जी मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। दोपहर की धूप तेज हो जाती है। रमेश पसीने से तरबतर होकर भी खेत में जुटा रहता है। काम करते करते शाम ढलती है। रमेश मजदूरी के बाद गांव के मोहन की दुकान पर जाता है। मोहन भाई, थोड़ा राशन दे दो, घर में कुछ भी नहीं है। माँ और गीता दोनों भूखे हैं। पहले पिछला उद्धार चुकाओ रमेश, फिर नया राशन मिलेगा। मैं कोई मुफ्त की दुकान नहीं चलाता। रमेश सिर झुका लेता है। दिल भारी हो जाता है। वह चुपचाप लौट पड़ता है, पैरों में थकान, कंधों पर बोझ और मन में निराशा लिए हुए। रास्ते में रमेश खोया खोया सा चलता हुआ जंगल की ओर मुड़ जाता है। वहां एक साधु बाबा तपस्या में लीन है। रमेश दूर खड़ा होकर देखता है। तभी एक सांप बाबा को काटने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। रमेश बिना सोचे समझे दौड़कर सांप को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उसे काटकर भाग जाता है। रमेश दर्द से कराहते हुए गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद साधु बाबा की तपस्या टूटती है। वह रमेश को जमीन पर पड़ा देखते हैं और अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देते हैं। और तूने मेरी जान बचाई है, मैं तेरा कर्ज कभी नहीं उतार सकता। मांग, जो चाहे वरदान मांग ले। बाबा, मेरी जिंदगी में इतने कष्ट हैं कि एक वरदान से सब नहीं सुलझ सकते। माँ देख नहीं सकती,
संतान नहीं है, कर्ज भी सिर पर चढ़ा है। मैं सिर्फ एक वरदान दे सकता हूँ, सोच समझ कर मांगना। रमेश असमंजस में पड़ गया। अगर वह माँ की आंखों की रोशनी मांगता तो कर्ज और संतान की समस्या बनी रहती। अगर संतान मांगता तो माँ अंधी ही रहती, और अगर कर्ज उतरवाने की मांग करता तो संतान और माँ की समस्या बनी रहती। बाबा, एक दिन का समय दे दीजिए, मैं सोचकर बताऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। कल तुम इसी जगह इसी समय आकर मुझसे मिलना। रमेश घर लौटता है, लेकिन भूखे पेट पूरी रात सोचता रहता है। क्या माँ की आंखें मांगूं, संतान मांगूं या कर्ज से छुटकारा? सूरज की पहली किरण के साथ रमेश की आंखें खुलीं। रात भर सोचते सोचते उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन अब उसका मन ठोस निर्णय ले चुका था। वह जल्दी से तैयार हुआ और बिना कुछ खाए साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि साधु बाबा ध्यान में लीन थे। वह चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया। कुछ देर बाद साधु बाबा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, तुम आ गए। क्या सोच लिया तुमने? कौन सा वरदान चाहते हो? रमेश ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से जवाब दिया, बाबा, मैं चाहता हूं कि सोने के पलने में झूलते मेरे ललना को मेरी माँ अपनी आंखों से देखे। साधु बाबा यह सुनकर चौंक गए। रमेश ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया था। अगर माँ की आंखें ठीक होंगी तो वह देख सकेगी, अगर बच्चा होगा तो संतान की समस्या हल हो जाएगी, और अगर सोने का पालना होगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। तेरी यह इच्छा पूरी होगी। जा अपने घर। रमेश जब घर पहुंचा तो उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी माँ की आंखों की रोशनी लौट आई थी। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उनका टूटा फूटा घर अब राजमहल जैसा बन चुका था। कमरे में एक सुनहरा झूला रखा था। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। ये चमत्कार था या भगवान का न्याय? माँ, आप देख सकती हैं। हाँ बेटा, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। देख, तेरी गीता भी माँ बनने वाली है। हाँ, और यह देखो, यह सोने का पालना हमारे बच्चे के लिए। रमेश की इस सफलता को देखकर उसका पड़ोसी और दोस्त मंगरू बहुत चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रमेश, जो कुछ दिन पहले तक एक गरीब मजदूर था, अब इतना संपन्न हो जाएगा। मंगरू ने रमेश के नए घर को देखा। उसकी माँ की आंखों की रोशनी लौट आई थी। उसकी पत्नी गर्भवती थी और सोने का पालना घर के आंगन में चमक रहा था। यह सब देखकर मंगरू के मन में जलन पैदा हो गई। यह रमेश तो बड़ा भाग्यशाली निकला। अभी कुछ दिन पहले तक मेरे साथ ही मजदूरी कर रहा था, और अब देखो, महल में रह रहा है। आखिर इसे यह सब कैसे मिला? वह रमेश से मिलने के बहाने उसके घर पहुंचा। अरे रमेश भाई, बहुत बहुत बधाई हो। अब तो तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। हाँ मंगरू, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन भाई, ये सब हुआ कैसे? इतनी जल्दी इतनी तरक्की? रमेश ने पूरी ईमानदारी से सारी कहानी मंगरू को बता दी। यह सुनकर मंगरू के मन में एक नई लालसा जाग उठी। मंगरू लालच और ईर्ष्या से भरा हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर रमेश को वरदान मिल सकता है तो उसे क्यों नहीं। लेकिन वह चाहता था कि उसे रमेश से भी बड़ा और शक्तिशाली वरदान मिले। इसी लालसा के साथ वह अंधेरे में ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही वहां की शांति और रहस्यमयी वातावरण ने मंगरू के मन में हल्की घबराहट भर दी। लेकिन अपने लालच को ताकत बनाकर वह आगे बढ़ता गया। जल्द ही वह उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु बाबा तपस्या में लीन थे। यही वह साधु बाबा हैं जिन्होंने रमेश को वरदान दिया था। लेकिन यह तो ध्यान में लीन है, इन्हें कैसे प्रभावित करूं? मंगरू ने रमेश से सुनी पूरी कहानी को याद किया। रमेश ने साधु बाबा की जान बचाई थी, तभी उसे वरदान मिला था। मंगरू ने सोचा कि अगर वह भी कुछ ऐसा नाटक करे तो साधु बाबा उसे भी वरदान दे देंगे। वह इधर उधर देखने लगा और अचानक उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसके मन में एक चालाकी भरा विचार आया।
मंगरू ने वह पत्थर उठाया और चुपके से साधु बाबा के पास रख दिया। फिर उसने एक लकड़ी उठाई और पत्थर पर जोर से मारा, जिससे तेज आवाज हुई। साधु बाबा की ध्यान अवस्था में कोई बाधा न आई, लेकिन मंगरू को लगा कि वह सफल हो जाएगा। फिर वह खुद ही जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे ये क्या हो गया? सांप ने मुझे काट लिया, कोई बचाओ। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन साधु बाबा अब भी शांत बैठे थे। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मंगरू की तरफ देखा। उनकी दृष्टि गंभीर थी, मानो वे सब समझ चुके थे। बालक, तुम कौन हो और यह नाटक क्यों कर रहे हो? मंगरू का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि साधु बाबा उसे मूर्ख नहीं बना पाएंगे, लेकिन उनकी गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसके छल को तुरंत पहचान गया था। फिर भी वह अपनी चालाकी से बाहर निकलने का प्रयास क्या हो करने गया? लगा। सांप ने मुझे काट लिया, कोई बचाओ। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैंने सुना था कि आपने रमेश की मदद की थी, इसलिए मैं भी आपके पास आया हूं। मुझे भी वरदान दीजिए बाबा। बालक, तुम्हारे शब्दों में सत्य की कोई सुगंध नहीं है। रमेश का हृदय निष्कलंक था। उसने निस्वार्थ रूप से मेरी रक्षा की थी, लेकिन तुम्हारे मन में लोभ और छल की अग्नि जल रही है। तुमने अपनी माया से मुझे धोखा देने का प्रयास किया। क्या तुम सोचते हो कि एक साधु जो ध्यान में लीन होता है कुछ नहीं जानता? मंगरू की सांसें तेज हो गईं। उसके शरीर में घबराहट दौड़ गई, लेकिन वह अभी भी अपनी चालाकी से बचने की कोशिश में था। बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने भी आपकी मदद करने की कोशिश की। कृपा करके मुझे भी एक वरदान दीजिए। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। साधु बाबा हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में करुणा नहीं बल्कि चेतावनी छिपी थी। बालक, वरदान केवल उन्हें मिलता है जिनका हृदय शुद्ध होता है। तुमने छल किया और छल का फल कभी भी सुखद नहीं होता। तुमने सिर्फ धन और वैभव के लिए यह प्रयास किया, लेकिन ध्यान रखना, लालच मनुष्य को अंधकार में धकेल देता है। मंगरू अब पूरी तरह हताश हो गया। उसकी चालबाजी पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वह बाबा के पैरों में गिर गया। बाबा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कोई छल नहीं करूंगा, लेकिन कृपा करके मुझे भी वरदान दे दीजिए। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने आंखें खोली और अपनी करुणामयी दृष्टि से मंगरू को देखा। क्षमा करना मेरे धर्म में है, लेकिन तुम्हारा हृदय अभी भी लालच से भरा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। जाओ, अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत को अपनाओ, तभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा संभव होगा। मंगरू समझ जाता है कि बाबा उसे कोई वरदान नहीं देंगे, इसलिए वह बड़बड़ाते हुए वहां से चला आता है। मगर उनके मन में अभी भी लालच भरा हुआ था। वह मन ही मन सोचते आता है कि हाँ, साधु बाबा ने तो मेरी एक ना सुनी, लेकिन रमेश को तो सब कुछ मिल गया। अरे, रमेश से कम मेहनत तो मैंने भी नहीं की, फिर क्यों मुझे कुछ नहीं मिला? मैं अभी भी हार मानने वाला नहीं हूँ। बाबा हमें वरदान नहीं दिए तो क्या हुआ? मैं खुद ही अपनी किस्मत को बदलूंगा। अगले दिन मंगरू रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही आधी रात होती है, मंगरू धीरे धीरे उठता है और रमेश के घर की ओर बढ़ता है। रात का सन्नाटा और अंधेरा उसे डराता तो है, लेकिन लालच का नशा उसके डर पर हावी हो जाता है। वह रमेश के घर के पिछवाड़े से अंदर घुसता है। बस बिना कोई आवाज किए काम करना है। रमेश और उसका परिवार गहरी नींद में है। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो पूरा गांव मुझे चोर कहेगा। वह दबे पांव अंदर जाता है। चांदनी की हल्की रोशनी से कमरा उजाला हो रहा है। सोने का पलना चमक रहा है। मंगरू की आंखों में हवस साफ झलकती है। वह धीरे धीरे बढ़ता है और कांपते हाथों से पलने को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह पलने को छूता है, पलना हल्का कंपन करने लगता है। मंगरू घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है। वह जल्दी से पलने को उठाकर चादर में लपेटता है और दबे पांव घर से बाहर निकल जाता है।
सुबह होते ही जब रमेश की पत्नी ने पालने को नहीं देखा तो वह जोर से चिल्लाई। अरे पालना कहाँ गया? ये यहाँ था, अब नहीं दिख रहा। क्या पालना गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? बेटा, ये बहुत अनहोनी बात है। कोई इसे चुरा ले गया। गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई सोचने लगा कि इतनी सुरक्षा के बावजूद सोने का पालना कैसे गायब हो गया। इधर मंगरू गांव के बाहर निकल चुका था। वह जल्दी जल्दी दूसरे गांव की ओर बढ़ रहा था। वह किसी भी हाल में इसे बेचकर अमीर बनना चाहता था। जब वह दूसरे गांव पहुंचा तो उसने सुंदर नाम के व्यापारी की दुकान देखी। भाई, मेरे पास एक अनोखी चीज है। अगर तुम इसे खरीद लो तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। ऐसी कौन सी चीज है, जल्दी दिखाओ। मंगरू ने धीरे से पालना बाहर निकाला। सोने की चमक देख सुंदर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, ये तो बहुत कीमती है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैंने इसे अपने घर में रखा था, अब इसे बेचना चाहता हूँ। सुंदर को शक तो हुआ, लेकिन पालना इतना अनोखा था कि वह उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सुंदर ने पालने को हाथ में उठाया, अचानक पालना हवा में ऊपर उठ गया और तेज आवाज में बोला, मैं रमेश का हूं, जिसने मुझे चुराया है उसे इसका दंड मिलेगा। सुंदर और दुकान में बैठे सभी लोग भय से कांपने लगे। यह क्या था? यह तो श्रापित लग रहा है। मैं इसे नहीं खरीदूंगा। मंगरू ने जैसे ही पालना उठाने की कोशिश की, उसके पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकल आए और भयंकर खुजली होने लगी। वह दर्द से तड़प उठा। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? पालना फिर से हवा में उठा और आवाज आई, जिसका मैं हूं उसके पास लौट जाऊंगा, नहीं तो अनर्थ होगा। डर के मारे मंगरू पालना लेकर दौड़ पड़ा और सीधे रमेश के घर पहुंचा। रमेश और उसका परिवार अभी भी रो रहा था। रमेश भाई, मुझसे गलती हो गई। लालच में मैंने यह पालना चुरा लिया था, लेकिन यह श्रापित है। मुझे माफ कर दो। तूने हमारे साथ विश्वासघात किया। यह तो मेरा सौभाग्य था, फिर भी तूने इसे चुरा लिया। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, इसे माफ कर दो। देखो, ये पहले से ही सजा पा चुका है। रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, अगर सच में पछतावा है तो फिर कभी किसी के धन पर बुरी नजर मत डालना। मंगरू ने रोते हुए माफी मांगी। तभी पालना वापस अपनी जगह पर जाकर चमकने लगा और मंगरू के शरीर से सारे दाने गायब हो गए। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि किस तरह सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। रमेश और उसका परिवार फिर से खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। रमेश की तरह मेहनत करने वाले को ही असली सफलता और खुशी मिलती है। भाग्य से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने को तैयार होते हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। लालच से बचना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए।